कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियोस में हम बात करेंगे फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक हैं गाइस। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि जो ट्रांजिस्टर है, इसके अलावा जो लॉजिक गेट हैं, तो उनके बारे में आज जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो टाइम गवाते ना हुए सीधे हम क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एम कक्षा या एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही बेसिक नॉलेज है गाइस ये। तो अगर हम किसी भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वह 2n² के माध्यम से भरा जाएगा। तो पहली जो होती है n होती है, सेकंड l होती है, थर्ड m होती हैं। तो इसको आप कैसे भरेंगे, तो गाइस जो कक्षाएं होती हैं l m n, ऐसे मतलब n से स्टार्ट होती हैं, n m n। तो n l m n, तो m जो कक्षा होगी थर्ड कक्षा होगी, तो जिसमें हम 2n² के अगर हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये जो m आएगा तीसरी कक्षा आएगी। तो 2n2 3², तो 9 × 2 यानी कि 9 दूनी 18 जो आंसर रहेगा हमारा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन है कार्बन, लिथियम, जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो इसका आंसर रहेगा बी, लिथियम। लिथियम जो होता है गाइस अर्धचालक की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, जबकि जर्मेनियम से सिलिकॉन जो होते हैं अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, बेसिक नॉलेज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बी आंसर रहेगा इसका लिथियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि शुद्ध जर्मेनियम को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिश्रित किए जाने वाला अपद्रव हैं। तो जो एन टाइप के अर्धचालक जो होते हैं उसको बनाने के लिए किस टाइप के जो अर्धचालक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है एंटीमनी, एल्यूमिनियम, बेरिलियम या बोरान। तो इसका आंसर रहेगा एंटीमनी। एंटीमनी जो होता है शुद्ध जर्मेनियम के साथ एन टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो द इम्प्योरिटी टू बी मिक्सड इन प्योर जर्मेनियम टू मेक इट्स एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो ये आंसर रहेगा हमारा ए, एंटीमनी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है। तो जो एन टाइप गाइज आप देख चुके होंगे पहले कि जो अर्धचालक जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप्स और पी टाइप्स। पी टाइप्स में जो होते हैं होल की संख्या अधिक होती हैं, और एन टाइप्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती हैं। तो एन टाइप्स अर्धचालक में विद्युत चालन का रीज़न क्या है। तो ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन, कोटर, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसका आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो गाइस एन चालक के जो हम बात कर चुके हैं, पी में जो होते हैं होल अधिक होते हैं और एन में जो होते हैं एन अधिक होते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में सी आंसर रहेगा हमारा, इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, की पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में आवेशवाहक होते हैं। तो ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, या इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही नहीं। तो इसका आंसर रहेगा डी, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही नहीं। तो पीएन संधि डायोड जो होता है उसमें अवक्षय क्षेत्र जहाँ पर विभव जो होता है हाई रहता है उस जगह जो है इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही आवेशवाहक नहीं होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, की अर्धचालक की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर बढ़ती हैं, ताप बढ़ाने पर घटती हैं, ताप के समान रहती हैं, ताप पर निर्भर करती हैं। तो गाइस ये आंसर रहेगा हमारा, ताप बढ़ाने पर बढ़ती हैं। अर्धचालक जो होते हैं यानी कि सेमीकंडक्टर, उनकी चालकता जो होती है ताप बढ़ाने पर बढ़ती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, की 2 निवेश ए और बी वाले और गेट पर निर्गत शून्य होने के लिए आवश्यक हैं। तो निर्गत शून्य होने के लिए आवश्यक क्या रहेगा, A = 0, B = 0, A = 1, B = 1, या A = 1 या B = 0, या A = 0, B = 1। तो इसका जो फार्मूला रहता है गाइज, यहाँ पर y की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो A + B। तो यहाँ पर जो अगर 0 हमें निर्गत अगर 0 चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा हमारा ए, कि A = 0 और B = 0। क्योंकि अगर हम और गेट की हम बात करें तो इसका फार्मूला जो रहता है y = A + B, यानी कि अगर y हमें 0 लाना है तो दोनों का 0 होना ज़रूरी है। और सेकंड होता है एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है गाइस, एंड गेट का फॉर्मूला होता है y = A × B। तो यानी कि अगर किसी की एक की वैल्यू अगर 0 होगी तो
वहाँ पर उसका मान भी या निर्गत जो रहेगा वह भी ज़ीरो होगा। और अंतिम जो होता है नॉट गेट, तो नॉट गेट में जो रहता है सीधा उल्टा हो जाता है। इसमें एक ही जो प्रवेश करने वाला रहता है, एक ही निवेश रहता है और निर्गत भी एक ही रहता है। तो इसमें एक ही अगर 1 है, अगर आने वाला 1 है तो जाने वाला 0 होगा, यानी कि सीधा इसका अपोजिट बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 की पीएनपी और एनपीएन में कौन सा ट्रांजिस्टर अधिक उपयोगी है। ऑप्शन है पीएनपी, एनपीएन या पीएनपी और एनपीएन दोनों। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो एन और पी दो टाइप्स के अर्धचालक हैं, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बी आंसर रहेगा इसका एनपीएन, यानी कि एन जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और पी जो होता है उसमें जो होल्स होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। होल्स को हम जो धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज होता है उससे भी देख सकते हैं। तो विच ट्रांजिस्टर इज़ अ मोर यूजफुल इन पीपीएन, पीएनपी एंड एनपीएन। तो बी आंसर रहेगा इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो होता है सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके बाद एंड गेट का ब्यूलियन व्यंजक क्या है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है कि ए प्लस बी इक्वल टू ए या ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ए इंटू बी बराबर वाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमने अभी डिस्कस किया कि ए इंटू बी जो कि वाई गेट होता है, और यदि इसमें एक भी अगर वैल्यू 0 होगी तो उसका मान या निर्गत भी 0 होगा। और इसका अगर 1 होना, निर्गत 1 कब होगा, जब दोनों ही 1 होंगे, तो यानी कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो नेक्स्ट इसी का कि द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, तो रहेगा सी एंड टू बी इक्वल टू वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है। ऑप्शन है होल, इलेक्ट्रॉन, होल व इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर रहेगा इसका होल व इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिस्टर में दोनों टाइप्स के जो सेमीकंडक्टर हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो इनका मेन रीज़न यही होते हैं हॉल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो रीज़न ऑफ फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ट्रांजिस्टर, तो सी आंसर रहेगा हॉल एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की पी प्रकार एवं एन प्रकार के अर्धचालक विद्युतीय उदासीन होते हैं, विद्युतीय धनात्मक होते हैं, विद्युतीय ऋणात्मक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर रहेगा विद्युतीय उदासीन, क्योंकि गाइस जितने हॉल्स पी में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एन में होंगे, तो यानी कि इसमें धन और ऋण जो चार्ज है इक्वल हो जाएगा, तो ये उदासीन हो जाएगा। तो पी टाइप से एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल। नेक्स्ट हम बात करें यदि ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 है, तो बी प्लस ए इंटू ए बुलियन बीजगणित के अनुसार निम्नांकित में किसके बराबर होगा। तो ये रहेगा गाइज हमारा कि ये एंड में जो बराबर होगा वह ए के बराबर रहेगा। कैसे हम देखें इसको कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू है तो ए इंटू ए, तो पहले दिया हुआ है कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो ए इंटू ए बी प्लस ए इंटू ए, अगर ए इंटू ए की जगह हम एक ही रखेंगे और प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 0, और तो यहाँ हमारे पास बचेगा एक, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0, तो ये रहेगा हमारे पास एक, और ये एक हमारे पास किसकी वैल्यू है, तो एक ही। तो ये जो व्यंजक हैं बाद में एंड गेट और जो और गेट को मिलाकर के जो बनता है वह एंड में आंसर रहेगा हमारा एक ही वैल्यू, यानी कि एक बचेगा। तो इफ़ ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 देन बी प्लस एन टू ए अकॉर्डिंग टू बुलियन एलिब्रा विल बी इक्वल टू, तो ये आंसर रहेगा इसका ए। इसके बाद अंतः अर्धचालक में विद्युतीय चालन संभव है उच्च ताप पर, प्रत्येक ताप पर जो 0 केल्विन से ऊपर हो, या केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, या केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आंसर रहेगा इसका उच्च ताप पर, यानी कि अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन उच्च ताप पर ही संभव है। इट इज़ पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सेमीकंडक्टर, तो ये आंसर रहेगा एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे कहते हैं सौर सेल, शुष्क सेल, संचायक सेल या बटन सेल, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए। सौर सेल जो होता है उसका उपयोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है गाइस बहुत ही ज़्यादा। तो द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, तो ये रहेगा सोलर सेल। नेक्स्ट है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, या कहीं भी नहीं। तो कृत्रिम उपग्रह में जो है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तो ये आंसर रहेगा हमारा। यह भी नॉर्मल क्वेश्चन है कि सोलर सेल पैनल इज यूज्ड फॉर, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है
एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ हो, पीपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ हो। तो ये आंसर रहेगा हमारा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो उसका उपयोग नॉट गेट बनाने में किया जाता है। तो एनओटी गेट इज यूज्ड टू मेक एनपीएन ट्रांजिस्टर हैविंग कॉमन एमिटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है या अपरिवर्तित रहता है। तो बी आंसर रहेगा घटता है। तो डिक्रीज होता है, यानी कि जब हम कभी भी किसी अर्धचालक का अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा कम होता जाएगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो बी आंसर रहेगा डिक्रीज। नेक्स्ट है कि अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से वे रोधी हो जाते हैं, उनकी चालकता घट जाती है, उनकी चालकता शून्य हो जाती है या उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये रहेगा हमारा कि उनकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों में अपद्रव्य डालने पर डी रहेगी उनकी चालकता बढ़ जाएगी। बाय एडिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर तो देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज, यानी कि उनकी चालकता जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें कि एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार कैसा होता है। एक कुचालक की भांति, एक अतिचालक की भांति या बी सी है एक एन प्रकार के अर्धचालक की भांति या एक धातु चालक की भांति। तो ये आंसर रहेगा हमारा एक कुचालक की भांति। तो द बिहेवियर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज अब्सॉल्व्ड जीरो टेम्परेचर इज, तो लाइक अ बैड कंडक्टर, यानी कि कुचालक की भांति व्यवहार करता है अर्धचालक जब उसका ताप परम शून्य ताप यानी -373 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। नेक्स्ट कि एन प्रकार के अर्धचालक बनाने में के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। ऑप्शन है फास्फोरस, बोरान, एंटीमनी या एल्यूमिनियम। तो सी इसका आंसर रहेगा एंटीमिनियम। एंटीमनी जो होता है उसका उपयोग एन प्रकार के अर्धचालक को बनाने में किया जाता है। तो द इम्प्योर एटम यूज्ड टू प्योर सिलिकॉन टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो सी आंसर रहेगा इसका एंटीमनी। नेक्स्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि यह सस्ता होता है या इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है या अधिक शक्ति सहन करने की क्षमता रखता है। तो इसका आंसर रहेगा सी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टरों की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें जो गाइस हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि अर्धचालक की अशुद्धि मिलाने को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, और ये आपके हार्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन भी है। ऑप्शन है डोपिंग, हाइब्रिडाइजेशन या अनुशीलन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर रहेगा इसका डोपिंग। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, तो ये रहेगा डोपिंग ए। इसके बाद डायोड को कहा जाता है प्लेविक वाल्व, रिचार्डसन वाल्व या एडिसन वाल्व, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर रहेगा हमारा फ्लेविंग वाल्व। फ्लेविंग वाल्व जो है डायोड को कहा जाता है। नेक्स्ट एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप तक ठंडा कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो ये रहेगा इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसा कि कहीं हम बात कर चुके हैं कि अगर हम अर्धचालक का तापमान अगर जो है कि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है घटेगा और ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अंतिम क्वेश्चन हमारा, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 या अल्फा बीटा बड़ा है ए से या अल्फा छोटा है 1 से या अल्फा इक्वल टू बी या बीटा छोटा है ए से या अल्फा बड़ा है 1 से। तो ये आंसर रहेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो ये धारा का नियतांक है ये ट्रांजिस्टर में। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई ऐसी ही वीडियोस के साथ। अब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।